नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सासू माँ। जो कल हुआ वो मैं आज नहीं होने दूंगी। अभी राधिका की शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन सास ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। राधिका सोच रही थी वो कहाँ आ गई है, तभी सुन रहे राधिका रात के भोजन के उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना और जूठा बर्तन को धो धा के साफ कपड़े से पोंछ कर बर्तन स्टैंड पर तरीके से सजा देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुनकर कल की नवनिर्वाचित बहू हामी भर रसोई घर की ओर मुड़ चली है। सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाछ कर सजा दिया है। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 12 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमाना जारी कि ऐसे करो वैसे करो, ससुराल नहीं किसी ऑफिस में आ गई है। राधिका की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बड़े बेटे अमन से किया था। अमन साधारण औसत आदमी था। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और छोटी सी फॉर्चून दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अमन अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। कभी माँ के किसी काम को टालता नहीं, माँ का बहुत सम्मान करता। राधिका अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों कर इख्तियार की है, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोलू बैल से जैसा काम लेती रही थी। अमन की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे घुटने घिस गए थे और वो ज़्यादातर बैठी रहती, लेकिन वो ही सब कुछ अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अपनी खुनस बहू पर निकाल रही थी। जो कुछ उनके साथ हुआ उसका बदला वो राधिका से ले रही थी। अब तक राधिका भी सास का मान रखती आई है। सास को कुछ नहीं कहती, वो जैसा बोलती जो बोलती राधिका चुपचाप कर देती। लेकिन कुछ साल बाद जब देवर की शादी हुई है, लेकिन देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के दूसरे महीने ही अपने सारे बैंक्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक हो नई बहू को ताक रही है। नई बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, इसकी नपासत तो देख लो। कहाँ जा रहे हो इमल? साथ में नई बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, थोड़ा घर के काम का सीख ले। और हम सबके सेवा भी की नहीं और तेरे साथ तैयार है जाने को, सास ने एक ही सांस में बोला। सास का ताना सुन देवरानी तुन कर बोली, क्यों? हम रहे आप लोगों के साथ। आप सास नहीं है, तानशाह है। बस हंटर से मारती रहती है और अपने हुक्म सुना देती है। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्लू के बैल जैसा खटवाती है। वो खामोशी से आपका कहाँ मान घर के काम काज कर रही है, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल न ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसीलिए उसके साथ ही रहूँगी। आपकी बंदिशें और बिना वजह के जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे वश में नहीं।
बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई है और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते। आपको लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप सबका फ़ायदा उठाती है। हद है। यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। काम की पूजा होना चाहिए, लेकिन चाम चमड़ी की स्वास्थ्य का ख्याल रखना बड़े बुजुर्ग का शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे। खुद को कब कौन सा हंटर चल जाए साथ जी का नहीं पता। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगे ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही है, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी काम। चतुर समझदार देवरानी की बात से राधिका का हृदय आश्वस्त हो उठा और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया है। बुटीक में पहले 2 को रखा है, फिर कुछ कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा, तब उसने 4 रखा। 2 साल में राधिका का बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर गया है। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। अमन भी शहर आ गया है, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती है, लेकिन राधिका ने दोनों का मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी है। देवरानी जेठानी ने 2 प्लेट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया। राधिका आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में मेंढक ही बनी रहती। वो हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद कहती। आज राधिका बहुत खुश है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। राधिका की एक अलग ही पहचान बन गई। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी का साथ ने राधिका को बहुत कुछ दिया है। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी कहानी सुना सकें और आप सुन सकें। बाय बाय दोस्तों।